जय हिंद साथियों। देखिए, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। और देखिए, हमारी जो ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की सीरीज चल रही है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट आरएस की भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत लगभग आप सभी को पता है 900 से 1100 1200 पोस्ट ही आरएस के अंतर्गत आती है। उनमें से भी देखिए लगभग 650 प्लस सिलेक्शन स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नोट्स है कितने अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं नोट्स को हम एमसीक्यूज फॉर्मेट के अंतर्गत देख रहे हैं, तो आप अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो देखिए, सही आंसर है उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। राजधानी व उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना को लेकर कौन सी समिति बनाई गई थी? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BR पटेल समिति बनाई गई थी मुख्य पीठ की स्थापना करने के लिए राजधानी और उच्च न्यायालय की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए, सही आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 को। सही आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जस्ट आगे हमने अभी देखा है कि 29 अगस्त को स्थापना की गई थी 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो उस समय जो इसका उद्घाटन किया गया था वो किया गया था सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थापना के समय कुल कितने न्यायाधीश थे? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उस समय देखिए, उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन 12। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रियासती काल में राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ था? तो देखिए, इन सभी जगह रियासती काल में उच्च न्यायालय था। तो कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पर ये 8 मई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8 मई 1950 को एक आदेश से उच्च न्यायालय की किस बेंच को समाप्त कर दिया गया? देखिए, जो नीचे दे रखी तीनों बेंचें हैं इनको समाप्त कर दिया गया था 8 मई 1950 को। अलवर, उदयपुर और बीकानेर। हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को कब सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, जो जयपुर बेंच है इसको भी समाप्त कर दिया गया था, बाद में वापस इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको कब समाप्त किया गया था जयपुर बेंच को? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है 1958 के अंतर्गत। जो ये सत्यनारायण राव समिति है जिसकी सिफारिश पर इस बेंच को समाप्त किया गया था। तो इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? वी विश्वनाथन और BK गुप्ता। तो इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की पुनर्स्थापना कब की गई? ये भी देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सही आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन, 8 दिसंबर 1976 को। और जो जयपुर बेंच है इसने कार्य करना कब से शुरू किया? तो 31 जनवरी 1977 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना 16 नवंबर 2001 को की गई। राजस्थान में वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के वर्तमान में 41वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो है न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसीह। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल पदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में कुल स्वीकृत पद हैं 50। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन वर्तमान में उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश हैं? तो कौन कौन है?
देखिए रेखा बोराणा, शुभा मेहता, नुपुर भाटी, ये सभी। 4th नंबर यहाँ पर हमारा सही आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है कैलाशनाथ वांचू का, लगभग 7 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? देखिए कैलाशनाथ वांचू का तो सर्वाधिक रहा है, न्यूनतम रहा है सतीश कुमार मित्तल का। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामों के अंतर्गत। तो प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश थे JN पांचाल। वर्तमान में यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय से न्यायाधीश कौन कौन है, तो वो बताना है। तो देखिए तीनों हैं, अजय रस्तोगी, दिनेश महेश्वरी और बेला M त्रिवेदी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सभी। आगे देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये ध्यान रखिएगा। यानी राजस्थान हाई कोर्ट के जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये दोनों हैं कैलाशनाथ वांचू, न्यायमूर्ति JS वर्मा। कैलाशनाथ वांचू भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे, JS वर्मा भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन दोनों। नीचे दिए गए कथन किन के संबंध में है वो बताना है। 2 बार राजस्थान के राज्यपाल के पद पर काम किया, भारत के 27वें, अभी जस्ट मैंने आपको आगे बता दिया है, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश, और ये देखिए इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो ये सभी कौन रहे हैं? ठीक है, ये रहे हैं JS वर्मा। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। राजस्थान के वे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, तो ये कौन कौन है? ये देखिए है कैलाशनाथ वांचू और दौलतमल भंडारी। सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन दोनों। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आप सभी को पता है, ये स्थित है जयपुर के अंतर्गत। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए भारत के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी देखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन। देखिए ये कथन भी एग्जामों के अंतर्गत आता है एज इट इज़, तो आप ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ में परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर है 1 अक्टूबर 1952। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो किसी अन्य राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे, तो ये देखिए तीनों हैं, राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, नगेंद्र कुमार जैन। तो सही आंसर होगा सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किन के द्वारा दिलवाई जाती है? तो ये भी देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, RPSC के द्वारा कई बार पूछा हुआ भी है। सही आंसर होगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद
233 से लगाकर 237। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? बस्सी जयपुर के अंतर्गत। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, वो यहाँ पर बताना है। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में वकालत की हो। दोनों सही है या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो इनकी अर्हता होती है, इनके संबंध में दोनों अर्हता यहाँ पर सही दे रखी हैं, तो सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए, एक काम आप और कर सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनको भी आप गूगल पर जाकर, विकिपीडिया पर जितने भी हुए हैं क्रम के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में उच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के अंदर के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको भी आप ध्यान रखें। और बाकी जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं इनको ध्यान रखें। निश्चित ही ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर इससे हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। राजस्थान में प्रथम बार किन के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इस प्रश्न को हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत देखा था। तो आपको इसका जो भी सही आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर जाना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो हमारी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की सीरीज चल रही है इसको आप अच्छे से फॉलो करिएगा। निश्चित ही आगामी सभी एग्जाम के अंतर्गत आपको इस सीरीज से काफ़ी अधिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।